हरे कृष्ण। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन बस कुछ ही समय में आरंभ होने वाले हैं। ये माँ दुर्गा की भक्ति के दिन हैं। इन दिनों में हम आध्यात्मिक साधना और तपस्या करते हैं और तपस्या का सीधा संबंध हमारे आहार या भोजन से भी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि पर कौन सा भोजन करने से आपके व्रत में दोष लग सकता है, आपके उपवास में बाधा आ सकती है। इस नवरात्रि के दिनों में क्या खाना चाहिए और किन चीजों को त्याग करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि के दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाते हैं। ये समय हमारे शरीर, मन और चेतना के शुद्धिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये ऋतुकाल परिवर्तन का समय भी होता है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार की बीमारी फैलाने वाले कीटाणु वातावरण में रहते हैं। उनसे बचने के लिए भी इन दिनों में व्रत, उपवास और संयम का पालन किया जाता है। हमारे शास्त्र मात्र धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं और उसका एक उदाहरण ये भी है। एक और जब हम नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम सावधानी ना रखें तो हमारे व्रत पालन में दोष भी लग सकता है, और वो भी हमारे भोजन के कारण। आध्यात्मिक साधना और तपस्या का सीधा संबंध हमारे भोजन के साथ रहता है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। उसी नियम अनुसार इस नवरात्रि में अगर आप अपने मन को शुद्ध और संयमित रखना चाहते हैं तो अपने भोजन में कुछ चीजों का सेवन कदापि ना करें। सबसे पहले है मांसाहार। किसी भी जीव की हत्या करके हम देवी देवता को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। मांसाहार वैसे भी ना तो हमारे शरीर के लिए बना है और ना ही हमारी चेतना के लिए। जब प्रकृति ने हमें इतने अधिक सात्विक फल, सब्जियां, पत्ते और मूल प्रदान किए हैं तो फिर किसी जीव की हत्या करके उसका आहार में उपयोग करना, इससे बड़ा पाप और निंदनीय कार्य क्या हो सकता है। इसलिए कम से कम इन नवरात्रि के दिनों में इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरा है लहसुन और प्याज जैसे तामसिक आहार। ये आहार हमारे मन में तामसिक वृत्तियों को बढ़ाने वाले माने गए हैं। इसलिए जो भक्ति पथ पर या फिर अपनी आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए। इनका सेवन करने से मन में आलस्य, क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। लहसुन प्याज को आयुर्वेद में राजसिक और तामसिक कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये मानसिक अस्थिरता को बढ़ाता है, जिससे ध्यान और पूजा में बाधा आ सकती है। धार्मिक दृष्टि से देवी माँ की आराधना करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही शुद्धता जरूरी होती है, और यही कारण है कि नवरात्रि में इन चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। अगर आप हमेशा के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में इससे बना हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध और शांत रहेगा, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरा है कि नवरात्रि के दिनों में अपने भोजन में साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? साधारण नमक समुद्र से प्राप्त होता है और उसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जबकि सेंधा नमक पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है और इसे प्राकृतिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में सेंधा नमक को शरीर के लिए लाभकारी बताया गया है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। उसके बाद आता है बाहर का खाना, अधिक तले हुए और मसाले वाले पदार्थ या फिर जंक फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नवरात्रि का व्रत तले हुए भोजन से खराब हो सकता है? जी हाँ, अगर आप मसालेदार या तली हुई चीजें खाते हैं तो ये व्रत के आध्यात्मिक उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। बाहर का भोजन किस व्यक्ति ने बनाया है, किस प्रक्रिया द्वारा और कितनी शुद्धता का पालन करके बनाया गया है, ये हम नहीं जानते, और ऐसा भोजन करने से उसका सीधा प्रभाव पहले हमारे शरीर पर और फिर मन पर पड़ता है। व्रत एक आत्म संयम का प्रतीक होता है। मसालेदार, तला हुआ, भुना हुआ खाना खाने से पेट में भारीपन हो सकता है, जिससे आपके ध्यान, तप और पूजा में बाधा आ सकती है। हल्का और सात्विक भोजन करने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है और मन भी शुद्ध होता है। उसके बाद आता है नवरात्रि में अधिक मीठे पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए।
चीनी को प्रोसेस्ड फूड माना गया है जिसमें अनेक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसलिए कई बार लोग बाहर से लाई हुई मिठाइयाँ भी व्रत में खा लेते हैं। तो नवरात्रि में इसका प्रयोग करने के बजाय आप गुड़, मधु, खजूर का प्रयोग करके घर में ही सात्विक मिठाई बनाकर देवी दुर्गा को भोग लगा सकते हैं। और व्रत के दौरान फलों और प्राकृतिक मिठास का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अधिक मीठा खाने से मन चंचल भी रहता है, इसलिए मिठाई और मीठे पदार्थों का सेवन भी संयम में रह के करना चाहिए। और अंत में आती है चाय और कॉफी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाय कॉफी से कैसे व्रत टूट सकता है। जी नहीं, चाय और कॉफी से व्रत नहीं टूटता है, लेकिन चाय और कॉफी के अंदर में ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जो आपके मन और चेतना को अशुद्ध बना सकते हैं। इसलिए अगर संभव है तो इन 9 दिनों के अंदर चाय कॉफी का त्याग करना चाहिए पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण रूप से उसे नहीं छोड़ सकते तो आप उसे कम कीजिए। जैसे कि अगर आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं तो प्रयास करें कि नवरात्रि के दिनों में मात्र 1 या 2 बार पिए। अगर आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो इसको 1 बार कीजिए। और अगर आप दिन में सिर्फ 1 बार चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करके इन 9 दिनों में बिल्कुल भी चाय और कॉफी का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपके अंदर दृढ़ निश्चय और प्रतिबद्धता का संचार होगा और एक आध्यात्मिक दैवीय आत्मविश्वास की जागृति होगी। तो इस प्रकार इन नवरात्रि के 9 दिनों में अपने आहार और भोजन का विशेष ध्यान रखें। इससे आपका मन शांत और संयमित रहेगा और देवी भगवती की पूजा आराधना सरलता से कर पाएंगे। आपकी साधना को भी मजबूती मिलेगी और 9 दिनों के बाद अंतिम दिन आपके अंदर एक सशक्त चरित्र का निर्माण होगा जिसकी अनुभूति आप स्वयं कर पाएंगे। क्योंकि तपस्या शुरुआत में कठिन लगती है लेकिन अंत में उसका फल अत्यंत मीठा होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें आशा है कि आपको नवरात्रि के विषय में ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करके उन्हें भी जागृत कीजिए कि किस प्रकार नवरात्रि के पर्व में हम अपने आहार को संयमित रख सकते हैं। आने वाली नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और ऐसी और प्रमाणभूत वैदिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारियों के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।